दोस्तों, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानियाँ क्या-क्या हैं। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, जिससे आपको ये मालूम हो कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम कब आने वाले हैं। सबसे पहले एक हदीस हम आपको बताते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे घर वालों में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए, यानी उसकी बादशाहत अरब पर कायम न हो जाए। फिर आपने आगे उस शख्सियत के बारे में जानकारी देते हुए उनकी और डिटेल बताते हुए इरशाद फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी मोहम्मद होगा, और वो फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, वो उनकी औलाद में से होंगे। अब दोस्तों, आगे मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो निशानियां ज़ाहिर होने वाली हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। आप लोग इस पर गौर करिएगा, ज़रा सोचिए, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। वो निशानियां ऐसा लगता है कि पूरी होती चली जा रही है। ये बात फिर भी हमें मालूम नहीं है कि हज़रत मेहदी का ज़ुहूर कब होगा, लेकिन वो निशानियां देखकर ऐसा लगता है कि अब वो पूरी हो रही हैं। उनमें पहली निशानी ये है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जुल्म और सितम आम हो जाएगा, गोया कि जुल्म और सितम का दौर दौरा होगा। ज़रा चलिए जाइए गाज़ा और देख लीजिए वहाँ के लोगों को क्या जुल्म उनके साथ हो रहा है, उनकी आवाम के साथ। यहाँ पर हम हुकूमतों की बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जाइए उन इलाकों में जहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जहाँ मुकम्मल तौर पर इंसान बल्कि पूरी इंसानियत परेशान है। तो ये जुल्म सारी दुनिया के अंदर आम हो गया है। नंबर 2, ज़लज़ले आएंगे। पहले आपने देखा होगा कि ज़लज़ले जो आते थे वो कभी आ गए या फिर साल बाद फिर कभी आ गए, लेकिन अब आप देखिए कि अब ज़लज़ले कसरत के साथ लगातार आ रहे हैं। एक मुल्क में ज़लज़ला आता है, उसके कुछ दिन बाद दूसरे मुल्क में आ जाता है, कभी एक शहर में आ जाता है, कभी दूसरे शहर में आ जाता है। कभी नासा वार्न करती है कि अब यहाँ ज़लज़ला आने वाला है। ये दूसरी निशानी है दोस्तों, जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ज़ाहिर होगी, यानी ज़लज़ले कसरत से आएंगे। नंबर 3, ये बहुत अहम निशानी है। मुल्क शाम के अंदर एक आदमी ज़ाहिर होगा, सुफियानी के नाम से होगा, जो सादात को कत्ल करेगा। बहुत से उलमा का ये कहना है कि पिछले दिनों मुल्क शाम यानी सीरिया में जो बाकायदा जुल्म किया गया है, वहाँ के लोगों पर उनमें जो बड़ी तादाद है वो सादात की थी, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी औलाद की थी। उनकी नस्ल कुशी की गई, उनको कत्ल किया गया। और बहुत से लोगों का तभी ऐसा मानना है कि वहाँ का जो हुक्मरान है बशर अल हसद, उसी को सुफियानी कहा जाता है। लेकिन ये बात सच हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों ने इस तरह की राय का सिर्फ इजहार किया है। हम इस सिलसिले में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता ये एक निशानी हो सकती है। शायद सुफियानी कोई और हो जो बाद में आ जाए, हो सकता है। नंबर 4, चौथी निशानी ये होगी कि जिस साल हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा, उस साल चांद और सूरज पर ग्रहण लग चुका होगा, यानी चांद पर भी ग्रहण होगा और सूरज पर भी ग्रहण होगा, यानी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों आगे पीछे वाक़े होंगे। ये उनकी निकलने की चौथी निशानी होगी। नंबर 5, हज़रत मेहदी ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी उनका ज़ुहूर हो जाएगा, तो उनके ज़ाहिर होने का वक्त जो होगा, उस वक्त आसमान से एक आवाज़ आएगी। ये बहुत बड़ी निशानी इसीलिए होगी क्योंकि ये ऐलान होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ऐलान होगा कि देखो, अब ये जो मेरा बंदा है इसकी इताअत करो। वो ऐलान ये होगा कि ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं और इनकी बातों को तवज्जो के साथ सुनो और इनकी इताअत करो। यानी ये बिल्कुल क्लियर और दो टूक ऐलान होगा कि हमको इस बंदे की इताअत करनी है और इनकी बात माननी है और इनकी बात जो ये कहें उस पर हमको अमल करना है। बहरहाल, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अभी ज़ाहिर नहीं हुए हैं, तो उससे पहले ये बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब ज़ाहिर होंगे तभी ये बात को की जाएगी। नंबर 6 बड़ी निशानी जो है एक ख़जाना जो काबात के अंदर है, जो बैतुल्लाह के अंदर पोशीदा है, छुपा हुआ है। अल्लाह आलम वो कहाँ है, इसका इल्म सऊदी गवर्नमेंट को है या नहीं है, अल्लाह ही के इल्म में है। बहरहाल, वो ख़जाना छुपा हुआ है और उस खजाने को रिताजुल काबा भी कहा जाता है। जब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो फिर वो उस खजाने को निकालेंगे और कुछ रिवायत के मुताबिक ये है कि वो आने वालों को, मांगने वालों को भर भर के देंगे, यानी जिसे कहते हैं झोलियां भर देंगे। इतना देंगे लोगों को, यानी गुर्बत के उस आलम में लोग उनके पास आएंगे और वो उनको खूब सैराब करेंगे, खूब उनको देंगे।
यहाँ तक कि लोग बहुत ज़्यादा उसको लेकर खुश हो जाएंगे। फिर अगली निशानी ये होगी कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, सख्त जंगें होंगी दुनिया के अंदर। दोस्तों, क्या आप देख नहीं रहे, क्या आप गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगों का माहौल है। हर वक्त हमारे न्यूज़ चैनल ये दिखाते रहते हैं कि अब एक और आलमी जंग करीब है, यानी अब एक और वर्ल्ड वॉर होने वाली है। फला मुल्क से लड़ रहा है, फला मुल्क के ऊपर हमलावर है, इन दो मुल्कों के अंदर टशन चल रही है। ये सारी दुनिया के अंदर आज जंग का माहौल है, यानी लगता ऐसा है कि भविष्य में ये जंगें और भी होंगी। ये एक और निशानी है इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने की। फिर जब ये लड़ाइयाँ चल रही होंगी तब इन लड़ाइयों के दरमियान हज़रत मसीह का यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो आसमानी दुनिया से उतरकर दो फरिश्तों के ऊपर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे और मशरिक़े मीनार होगा, शहर दमिश्क होगा और वहाँ की जामा मस्जिद होगी, वहाँ पर नाजिल होंगे और उस वक्त इमामत के लिए हज़रत मेहदी आगे बढ़ रहे होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो अदब में पीछे हो जाएंगे। मेहदी कहेंगे आप तशरीफ़ लाइए, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, तुम ही इमामत करो। फिर हज़रत मेहदी इमामत फरमाएंगे। ये गोया कि एक हज़रत मेहदी के आने की एक और निशानी है। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त एक बड़ा खजाना निकलेगा जो दरियाए फुरात के अंदर से निकलेगा और वहाँ से सोने का एक बड़ा पहाड़ नमूदार होगा और वो पहाड़, इसकी निशानियाँ भी हदीस मुबारका के अंदर मौजूद हैं और वो पहाड़ इतना ज़बरदस्त होगा कि उसके लिए जंगें होंगी और लाखों लोग उसके अंदर कत्ल कर दिए जाएंगे। ये भी आपके ज़ाहिर होने की एक निशानी हो सकती है या हो सकता है बाद में, वल्लाहु आलम। हाँ, जब वो दुनिया में आ जाएंगे और उनकी खिलाफत कायम हो जाएगी तब वो दुनिया में कितने साल रहेंगे? बाज़ उलमा कहते हैं 7 साल रहेंगे और बाज़ उलमा कहते हैं कि 9 साल रहेंगे। अगर हज़रत मेहदी का ज़ुहूर बहरहाल चाहे जो भी कहा जाए वो करीब है और हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर फरमा और इस वक्त का जो जुल्म और सितम है अल्लाह ताला उससे सबको निजात अता फरमा दे, आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मस्जिद अल अक्सा के नीचे ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से दो बड़े मजहब यहूदियत और इस्लाम सदियों से इस ज़मीन को अपने ईमान का सबसे मुकद्दस मरकज़ मानते हैं? क्या वाकई इस जगह के नीचे कोई प्राचीन तहखाना या ऐसा मुकाम मौजूद है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल यानी हैकल सुलेमानी था? और क्या यही वजह है कि आज तक दुनिया इस एक जगह को लेकर सुकून नहीं पा सकी? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं बल्कि उन सदियों पुरानी इबादतों, जज्बातों और दुआओं की कहानी है जो मस्जिद अल अक्सा की ज़मीन में बसती है। ये वही जगह है जिसे दुनिया के तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत अपनी अपनी मान्यताओं में मुकद्दस मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जगह इतनी अहम क्यों है? क्यों ये दुनिया के सबसे विवादित मगर सबसे पवित्र स्थानों में से एक है? और ये हैकल सुलेमानी क्या है जिसके नाम पर सदियों से इस जमीन पर इतना कुछ होता आ रहा है? चलिए, आज की इस रूहानी और ऐतिहासिक सफ़र में हम सब कुछ जानते हैं कुरान और इतिहास के हवाले से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें बादशाहत भी दी गई और इल्म भी। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और जब अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बादशाहत और नबूवत दोनों का ताज उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया तो ये एक नई दास्तान की शुरुआत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी हिकमत दी थी जो किसी और के पास न थी। वो हवाओं को अपने काबू में करते, परिंदों की ज़बान समझते और जिन्नात उनके हुक्म से काम करते। कहा जाता है कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि ए सुलेमान, मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ, ऐसा मुकाम जहां मेरा नाम पुकारा जाए, जहां लोग अमन और सुकून पाएं। तब उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक उस जमीन पर तामीर शुरू की जो बाद में हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थी, ये ईमान, इल्म और इंसाफ की निशानी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो इस तामीर में मदद करें। दिन रात जिन्नात और इंसान मिलकर उस मुकद्दस घर को बनाते रहे। कुरान में आता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को काम देते तो वो उनसे कहते कि जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। और यूं ही सालों तक तामीर चलती रही। कहा जाता है कि हैकल सुलेमानी के अंदर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजावट की गई थी और ये पूरी तरह इबादत के लिए समर्पित था।
जब ये मुकम्मल हुआ तो इसकी रौनक ऐसी थी कि रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। यही वो जगह है जहां ताबूत सकीना रखा गया, एक पवित्र संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असबाब यानी उनकी तख्तियां, उनका लाठी और कुछ निशानियां रखी गई थीं। यही वो जगह थी जहां से दुआएं कबूल होती और जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से सीधे बात करते। मगर वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ तो कहा जाता है कि वो जिन्नों की निगरानी में खड़े खड़े इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिन्नों को तब तक मालूम नहीं हुआ जब तक उनकी लाठी न टूट गई और उनका जिस्म जमीन पर न गिरा। और जब ये बात खुली तो सबको एहसास हुआ कि अल्लाह ही असली ताकत वाला है। वक्त गुजरता गया और वही हैकल कई बार उजड़ा, तबाह हुआ। बाबिल का बादशाह बख्त नसर आया, उसने यरूशलम को जला डाला और हैकल सुलेमानी को भी। यहूदियों का कहना है कि उन्होंने बाद में दूसरा हैकल बनाया, लेकिन वो भी रोमन फौजों ने तबाह कर दिया। यूं ही सदियों तक ये मुकद्दस जगह तबाही और तामीर के दौरों से गुजरती रही। फिर जब इस्लाम की रोशनी फैली और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यरूशलम